Hello students, hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. Sorry. So I'm going to explain you the very next video, the fifth video of the enemy of your class 12th, syllabus, Vistas syllabus. So students, let's start the explanation as we have studied in last 4 lectures, a good part of it. Right now, let us move further and see how doctor, he tried to convince his, his housemates, like, his servants, his maid and everybody, and how he was unsuccessful in attempting his what at most attempt. Okay, so let's see what happened there, और उसके बाद क्या होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फिर आखिर फाइनली होता क्या है. ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम हेयर. हम लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ना है. आइए, मैं आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वागत करता हूँ और आइए आगे बढ़ते हैं और फिर एक और एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ. ओके, देखिए. She went ahead and slid back the partition. She means हाना. She went ahead, वो आगे बढ़ी, and slid मतलब खिसक गई, back the partition, एक पार्टीशन से जो है साइड में से निकल गई. सदाव was not yet there. सदाव अभी वहाँ पे नहीं था. यूमी following put down her wooden bucket. यूमी उसके पीछे लग गई, उसके पीछे चलने लगी. उसने अपना वुडन बकेट जो था उसको उठा के रख दिया. Then she went over to the white man. उसके बाद उसने वो she went over to the white man, वो उस white man के पास में आई. When she saw her, जब उसने उसको देखा, saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. उसकी जो lips थी, stubbornness का मतलब होता है जिद. जिद में उसके lips जो है मुड़े के मुड़े ही रह गए. I have never washed a white man. और उसने कहा कि मैंने कभी भी एक वाइट मैन को कभी भी नहीं नहलाया है ना. she said, उसने कहा, यूमी ने कहा, and I will not wash so dirty as one now. और इस तरह के इस गंदे मैले कुचले व्यक्ति को मैं और धुलना भी नहीं चाहूँगी. ओके. हाना क्राइड एट हर सेवरली. हाना उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाती है, कठोरता चिल्लाती है. यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू. उसने कहा कि तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे मास्टर ने तुमसे करने को कहा है, आदेश दिया है. ओके. There was so much fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. There was so fierce, काफ़ी भय, क्रोध था, a look of resistance. उसके उसके चेहरे में, उसके लुक में जो है, उसके नज़रिए में काफ़ी क्रोध था, रेजिस्टेंस का, विरोध का. अपॉन यूमीज़ राउंड डल फेस, उसके गोले से जो है भद्दे चेहरे पे एक ऐसा क्रोध दिखाई पड़ा. दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, जिसकी वजह से हाना ने अपने आप को अनरीजनेबली डरा हुआ सा महसूस किया. आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, इसका ये मतलब था कि अगर कहीं सर्वेंट्स ने रिपोर्ट कर दिया दैट वाज नॉट एज इट हैपन, जो कि अभी तक नहीं हुआ है ना, तो वो हो सकता था अगर सर्वेंट ये कर देते, एक शिकायत कर देते तो. वेरी वेल, शी शेड विद डिग्निटी. उसने सम्मान के साथ उससे कहा, कोई बात नहीं, ठीक है. यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग, तुम इस चीज़ को समझो, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस. हम केवल इस इंसान को इसकी याददाश्त में लाना चाहते हैं, इसकी सेंसेस को जगाना चाहते हैं. सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, जिससे कि हम इसको बाद में एक प्रिजनर की तरह ले जा सके, मतलब इसको प्रिजनर की तरह जा कर के इसको हम सौंप सके अपनी आर्मी को. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट. यूमी सेड, यूमी ने कहा, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है. आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस. मैं एक गरीब महिला हूँ और ये मेरा बिज़नेस नहीं है कि मैं किसी विदेशी को नहलाऊँ या उसकी सेवा करूँ. देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली. हाना ने फिर जेंटली कहा कि फिर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रिटर्न टू योर ओन वर्क, अपने काम पे फिर लौट जाओ, फिर जहाँ पे थे तुम.
एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत ही यूमी ने कमरा छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, और उसके बाद से हाना उस वाइट मैन के साथ में अकेले रह गई कमरे में। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबनेस नाउ सस्टेन्ड हर। ओके, सो वो खुद भी मतलब हाना भी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो भी डरी हुई हो सकती थी टू स्टे उस वहाँ पे रुकने को लेकर के। हैड नॉट हर एंगर एट यूमी, जो कि उसका गुस्सा नहीं था जो यूमी के ऊपर था। स्टबनेस नाउ सस्टेन्ड हर, जो उसकी जिद को लेकर उसका गुस्सा नहीं था, जो उसने सस्टेन कर रखा था। स्टूपिड यूमी, उसने कहा कि यूमी, स्टूपिड यूमी। शी मटर्ड फियर्सली, उसने बहुत ही फियर्सली उसके ऊपर मटरिंग मतलब होता है कि बिनबिनाना, या फिर उसको कहते हैं धीरे शब्दों में बोलना। इज़ दिस नथिंग बट अ मैन, क्या ये कुछ और नहीं बल्कि एक आदमी ही है और कुछ और है नहीं। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और ये तो एक ना चोटिल असहाय व्यक्ति है, क्या उसको समस्या थी ऐसा करने में, ऐसे वो बोलती है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, लेकिन अपनी कन्विक्शन मतलब अपने आप को सिद्ध करने को लेकर, अपनी सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के क्रम में शी बेंट इम्पल्सिवली ना, वो जोश से जो है झुकती है नीचे की ओर। एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स, और फिर खुद ही जो है अनटाइड मतलब खोलने लगती है द नॉटेड रग्स, जो उसमें उसके कपड़े में बंधे हुए जो फटे कपड़े थे। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे वाइट मैन ढका हुआ था। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel. Okay, when she had his breast bare, जब उसने उसके सीने वाले हिस्से को बिना कपड़े का किया, बेयर किया। she dipped the small clean towel, उसने एक छोटे से क्लीन टॉवेल को पानी में डुबोया। दैट यूमी हैड बॉट, जिसको यूमी लाई हुई थी। इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, मतलब गर्म भाप वाले पानी के साथ लाई हुई थी। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, उसने अपना चेहरा सावधानी से साफ़ किया। द मैंस स्किन, मतलब उसके चेहरे को, उसके स्किन को साफ़ किया। दो रफ़ विथ एक्सपोजर, जो कि पानी में रहते ही बहुत रफ़ हो चुका था। वाज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, वो एक फ़ाइन टेक्सचर था, बनावट थी उसकी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और ज़रूर ही वो बहुत जैसे भूरा टाइप का रहा होगा जब वो बच्चा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से उसने गेस किया। सो वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, जब वो इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ ना, वो उस आदमी के बारे में भले ही अच्छा नहीं सोच रही थी। दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, किया वो बच्चा नहीं रह गया था। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, वो लगातार सोचते सोचते उसको धुले जा रही थी। अनटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसका ऊपर का हिस्सा बॉडी का क्लीन नहीं हो गया। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस आदमी को मोड़ करके दूसरी करवट कर दे। वेयर वॉज सदाओ, सदाओ कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका गुस्सा जो है बढ़ा जा रहा था। एंड शी वॉज एनेक्सियस अगेन, और वह दोबारा चिंतित हो रही थी। एंड शी रोज, वो खड़ी हुई। वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथ को पोछा। ऑन द रॉन्ग टॉवेल, एक गलत टॉवेल अपने हाथ को पोछा। एंड लेस्ट द मैन बी चाइल्ड मीन्स चिल्ड। ओके, और वो आदमी जो है मतलब शांत हो सकता। शी पुट द क्वाइट ओवर हिम, उसने उसके ऊपर वो सब डाल दिया। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने सॉफ्टली बुलाया, सदाओ कहाँ हो। ठीक है, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड ना, वो आने ही वाला था जब उसने उसको बुलाया। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उसका हाथ दरवाजे के ऊपर था और अब उसने उस दरवाजे को खोला। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग, उसने देखा कि वो अपने सर्जन्स की जो इमरजेंसी टूल एंड किट्स वगैरह का बैग था वो लेके आया हुआ था। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपनी सर्जरी वाली कोट भी पहन रखी थी। ओके, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सेड शी क्राइड, चिल्लाते हुए बोलती है, पूछती है कि क्या तुमने इसको ऑपरेशन करने का डिसाइड किया है। यस, हाँ। ही सेड शॉर्टली, उसने शॉर्टली कहा हाना को कि हाँ मैंने यही सोचा है। ही टर्न हिज बैक टू हर, उसने अपना पीठ उसकी तरफ कर लिया। अनफोल्डेड स्टरलाइज टॉवेल, उसने एक
स्टरलाइज टॉवेल को खोल के निकाला अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एक्लोव, ठीक है, टोकोनोमा एक्लोव करके उसने वहाँ से, इसका मतलब होता है नीचे, और एन एक्लोव इन अ जापानीज़ होम फॉर डिस्प्लेइंग अ फ्लावर अरेंजमेंट, ओके, काकेमोनो और अदर पीस ऑफ आर्ट, ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट दिखाने का एक तरीका जैसे। सो उसने जो है उसने वो चीज़ें निकाली, ठीक है, और उसके बाद एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन, और उस कपड़े के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को उसने नीचे फर्श पे रख दिया। फेच टॉवेल्स ही सेड, उसने कहा टॉवेल्स ले लो। शी वेंट ओबीडियंटली, वो एक आज्ञाकारी की तरह उसकी बात सुनी। बट हाउ एनेक्सियस नाउ, लेकिन कितना चिंतित थी अब वो। टू द लाइन एंड सेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवेल्स, ठीक है, लाइन एंड शेल्फ्स जो थी उसमें से उसने लाइनन की जो शेल्फ्स थी उसमें से उसने एक टॉवेल निकाला। देयर ऑट ऑल्सो बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग, वहाँ पे ज़रूर ही कुछ पुराने मैटिंग्स भी होंगे। सो दैट द ब्लड वुड नॉट र्यून द फाइन फ्लोर कवरिंग, उसने कहा कि निकाल लो और कहीं ब्लड ज़्यादा गिरने लगा तो जिससे ब्लड जो है पूरे इस सुंदर फ्लोर को कवरिंग जो है कर दो, जिससे कि फैल करके इसको बर्बाद ना करे फर्श को। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, वो पीछे वरांडा की तरफ गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पे गार्डनर जो है वो मैटिंग कर रहा था, स्ट्रिप्स बिछा रहा था। विथ विच ही प्रोटेस्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट, जिसके लिए उसने क्या किया था, ही प्रोटेक्ट और बचा रखा था, डेलिकेट मतलब मुलायम श्रब्स को, ऑन कोल्ड नाइट ठंडी रातों से बचा रखा था। एंड टुक एन आर्म ऑफ देम, आर्मफुल ऑफ देम, और एक कुछ मुट्ठी जो है वो उसने उस पर रखा। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो कमरे में वापस मुड़ी, शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, उसने देखा कि ये सब तो अब यूजलेस था मैटिंग करना। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वाउंड, कि ब्लड जो था वो ऑलरेडी पूरा सूख चुका था, थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वाउंड, जो उस आदमी के घाव में पैकिंग थी उसमें पूरा सूख चुका था। एंड हैड र्यून्ड द मैट अंडर हिम, और इसके अलावा उसके नीचे मैट पे पूरा बिखर चुका था, उड़ेल चुका था। ओह द मैट, शी क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मैट, ये तो ख़राब हो गया। येस इट इज़ र्यून्ड, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने उत्तर दिया कि हाँ ये तो ख़राब हो गया है। एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसा कि उसने केयर ही नहीं किया ऐसा लगा। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उसने उसको आदेश दिया अपनी पत्नी को कि मेरी मदद करो इसको पलटने में। शी ओबेड हिम, उसने फिर से उसकी बात मानी, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे। एंड ही बिगैन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली, और उसने उस व्यक्ति के पीठ को जो है बहुत ही केयरफुली जो है वॉश किया। ओके, सो यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी शेड, उसने बताया सदाओ को कि यूमी जो है वो इसको वॉश नहीं करेगी। डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुमने इसको वॉश किया, सदाओ ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट्स, अपनी जो एक तेज कंसाइज मतलब स्पष्ट वो कार्य कर रहा था, उसी दौरान उसने अपनी पत्नी से पूछा। यस शी सेड, उसने आंसर दिया, हाँ मैंने ही किया है। ही डिड नॉट शीम टू हियर हर, ना ये नहीं लगा कि वो उसको सुन रही होगी। बट शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, बट शी वॉज यूज्ड टू, पर वो यूज्ड टू थी टू हिज एब्जॉर्प्शन, और उसकी बातों को लेके व्हेन ही वॉज एट वर्क, जब वह काम पे था तो। ओके, सो शी वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट इफ़ इट मैटर्ड टू हिम, उसने एक क्षण के लिए जो है आश्चर्य में सोचा कि इफ़ इट मैटर टू हिम, क्या उसका कुछ इसका मुद्दा है उससे जुड़ा हुआ। व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड, ये वो बॉडी क्या है जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से, एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली, ना, और यह उस कार्य के लिए था जो वो बहुत ही एक्सेलेंटली किया करता था। ओके, यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, सदाओ ने अपनी पत्नी से कहा तुम्हें एनेस्थेटिक भी देना पड़ेगा अगर आवश्यकता हुई तो इसको देने की, ठीक है। तो उसने इस तरह से कहा। सो दिस इज़ व्हाट यू नो एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन आज हम लोगों ने कवर कर ली है, और इसके आगे अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।
और इसके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है आप इसको शेयर करिए लोगों के पास, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक कर सकें। So this is what all about for today's lecture. How did you feel this video? Please comment me in the comment box. Thank you. Have a good day.